नमस्कार दोस्तों, आज हम पाप मोचनी एकादशी व्रत की महत्ता, विधि और कथा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं पाप मोचनी एकादशी का महत्व। पाप मोचनी एकादशी व्रत रखने और इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति को कई बड़े पापों से छुटकारा मिल जाता है। ऐसे व्यक्ति मोक्ष के हकदार बन जाते हैं। मान्यता है इस व्रत का पालन करने से गायों के दान से भी ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत करने का संकल्प है। इसके बाद षोडशोपचार विधि से भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को धूप, दीप, फूल, भोग, चंदन, फल आदि अर्पित करें। पूजा में भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित करें। पूजा के बाद व्रत कथा जरूर पढ़ें। भगवान विष्णु की आरती करें। संभव हो तो रात भर जागरण करें। इस व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता है, फलों का सेवन कर सकते हैं। व्रत का पारण द्वादशी के दिन होता है। व्रत रखने वाले यथाशक्ति जरूरतमंदों को दान भी जरूर करें। अब हम जानते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे बताइए। तब श्री भगवान बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत से प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यह सब व्रतों में सबसे उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी एकादशी के मातम्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेघावी नामक ऋषि भी वहां तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिव द्रोहिणी अनंग दासी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवा अवस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनिश्री ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सारे पापों की मुक्ति होना निश्चित है। और जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है और सुनता है उसे सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत के बारे में दी गई जानकारी आपको कैसे लगी और आपके पास में भी इससे संबंधित कोई जानकारी है तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपका सहयोग अपेक्षित है। आप कृपया वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।